इंद वंदितं गोदिघाई कम्मलं प्रणमामि बड्ढ्यमानं तीर्थं धम्मसिकताडं नमो अरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुडं। जड़ पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। शासनैक वर्धमान महाविषय भगवान की जय। परम पूज्य आचरण कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतसर स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री जयसेन स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि मनराजों की जय। अहिंसामय जयेंद्र में की जय। चलिए गाथा नंबर 39 या 40 41 हाँ गाथा नंबर 41 हाँ 41 चलेगी। अपदेशम सपदेशम बोलो। मुत्तम मुत्तम च पज्यम मजादम मुत्तम मुत्तम च पज्यम जादम पलयम गदम च जानदी तम नाम मनिंद्रियम भणियम अपदेशम सपदेशम मुत्तम मुत्तम च पज्यम दादम फलयम गदम च जानधि तम नानम निंदियम भणियम। 41 नानम मनिंदियम भणियम। पढ़ो हिंदी माता जी। कल दोनों हिंदी पढ़ी थी और माता हिंदी पढ़ी।
चलिए अपन टीका मिलाएंगे। अथ अब अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित, ज्ञानम ज्ञान, एक ज्ञान इंद्रियों के साथ होता है, एक ज्ञान इंद्रियों से रहित होता है। जो इंद्रियों से सहित ज्ञान होता है वो छद्मस्त जीवों का होता है, और जो इंद्रियों से रहित ज्ञान होता है वो केवल भगवान का होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अब अतीन्द्रिय, इंद्रियों से रहित, ज्ञानम ज्ञान, अतीत अनागत, अतीत यानी कि बीते हुए काल में, और अनागत यानी कि आने वाले काल में, सूक्ष्म आदि पदार्थानां, सूक्ष्म आदि पदार्थों को जानाति जानता है, उपदिशति ऐसा उपदेश करते हैं। इससे पहले गाथा नंबर 40 में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी भगवान ने इंद्रिय ज्ञान सूक्ष्म आदि पदार्थों को अतीत अनागत काल के नहीं जानता है, ऐसा बतलाया था। अब आचार्य भगवान गाथा नंबर 41 में अतीन्द्रिय ज्ञान अतीत और अनागत काल के सूक्ष्म आदि पदार्थों को जानता है, ऐसा उपदेश देती हैं। अपदेशम अप्रदेशम कालाणु परिणाम आदि। अप्रदेश कौन होते हैं? काल अणु परिणाम आदि, ये क्या होते हैं? अप्रदेशी। सपदेशम शुद्ध जीवास्तिकाय पंचास्तिकाय स्वरूपम, और शुद्ध जीव जो होता है 5 अस्तिकाय, कितनी? शुद्ध जीवस्तिकाय आदि 5 अस्तिकाय स्वरूपम, ये सब इसका स्वरूप। मूर्तम मूर्तम पुद्गत द्रव्यम, पुद्गत द्रव्य कैसा होता है? मूर्त होता है। कैसा होता है? मूर्त। मूर्त यानी कि जो दिखाई देता है वो क्या है? मूर्त। और अमूर्तम च, अमूर्तम च शुद्ध जीव द्रव्य आदि, शुद्ध जीव द्रव्य आदि। तो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कैसे हैं? अमूर्तिक द्रव्य हैं। कैसे हैं? हाँ। और पुद्गल कैसा है? मूर्त द्रव्य। मूर्त यानी कि जो हमें दिखाई देता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मूर्त द्रव्य है वो क्या है? पुद्गल। और अमूर्त द्रव्य क्या है? जो शुद्ध जीव है। शुद्ध यानी कि जो कर्मों से रहित। अब हम भी जीव हैं, लेकिन हम कर्मों से बंधे होने के कारण हम कैसे हैं? मूर्त हैं। क्या है? हाँ, हम दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कौन बोल रहा है? ये जीव। कौन जान रहा है? जीव। कौन देख रहा है? जीव। कौन? खुद का तो देखता नहीं है। हमने किसी वस्तु को देखा तो हम कौन है? जीव। तो हम कर्मों से बंधे होने के कारण हम कैसे हैं? हम मूर्त हैं। जो शुद्ध जीव हैं, शुद्ध भगवान हैं, वो कैसे हैं? अमूर्त हैं। कैसे हैं वो? अमूर्त। अमूर्त क्यों हैं? क्योंकि कर्मों से रहते हैं। आचार्य भगवान ने यहाँ परिभाषा दी है कि जो शुद्ध जीव होता है वो अमूर्त होता है। क्या होता है? तो हम तो शुद्ध जीव है नहीं है क्या? नहीं है। अगर शुद्ध जीव होते तो हम संसार में क्यों भटकते? अगर हम शुद्ध होते तो हम शुद्ध होने का प्रयास क्यों करते? जैसे सिद्ध भगवान वो सिद्ध हो गए हैं, अब वो सिद्ध होने का प्रयास करते ही नहीं है, और हम शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? हम अशुद्ध हैं। हम कैसे हैं? जब तक हमें हमारी अशुद्धता पता नहीं चलेगी
तब तक हम शुद्धि करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। क्या क्या आप मिट्टी साथ कब धोती हो? कब धोती हो? जब आपको लगता है कि मेरे हाथ गंदी हैं। जब लगता है मेरे हाथ गंदे हैं तो हाथों की शुद्धि करने के लिए हम मिट्टी आदि वस्तु का उपयोग करते हैं। जब हमें पता है कि हमारे हाथ गंदे नहीं है, अशुद्धि नहीं है, तो हम शुद्ध क्यों करेंगे? ऐसे ही जब हमें ज्ञान हो गया है कि मेरी आत्मा अभी संसार में अशुद्ध है, तो मैं शुद्ध होने का प्रयास करता हूँ। उसके लिए नियम आदि संयमों का पालन किया जाता है। तो यहाँ क्या कह रही हैं? अमूर्त च शुद्ध जीवाद द्रव्यादि, अमूर्त शुद्ध जीव द्रव्य आदि हैं। पज्यम अजातम पलयम गेयम च, पर्याय अजातम, पर्याय कैसी है? अजात है। क्या है? पर्याय कैसी है? अजातम भाविनम प्रियम गतम चा, अतीत में, अतीत में सर्वम पूर्वतम ज्ञेयम वस्तु। पर्यायम अजातम, अजातम क्यों कहा गया पर्याय को? क्योंकि वो पर्याय भाविनम भावी काल में, प्रेयम प्लय हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है, गतम और बीते काल में, अतीत में, अतीत में ही तत् सर्वम प्रोक्तम ज्ञेयम वस्तु, और अतीत में वो नाश होती है अतीत के पर्याय, और भावी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। क्या? भाविनम प्लयम गतम, बीती हुई पर्याय प्लय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और आने वाली पर्याय क्या? जातम उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्वोत्तम ज्ञेयम वस्तु, पूर्व में कही हुई ज्ञेय वस्तु, जानती जानती जानते हैं, यद ज्ञानम कर्तम, यद यत वह ज्ञानम कर्तुम, उस ज्ञान के द्वारा, तम नानम इंद्रियम भणियम तत् तद ज्ञानम अतीन्द्रियम भणितम, वह ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया है। कैसा कहा गया है? अतीन्द्रिय ज्ञान। तेनेव सर्वज्ञ भवति, तेन उनमें ही सर्वज्ञ भवति, सर्वज्ञ होते हैं। जो अतीन्द्रिय ज्ञान वाले जीव हैं वो कौन है? सर्वज्ञ। जो इंद्रिय ज्ञान वाले हैं वो सर्वज्ञ नहीं होते। कोई जीव अगर ऐसा मानता है तो आचार्य कह रहे हैं वो मिथ्या वचन बोलना है। जैसे अजैनों में वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी कहा गया है। क्या? अजैनों में जो वाल्मीकि थे, जो रामायण लिखी थी, उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। शंकर जी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्या वो त्रिकालदर्शी थे क्या? वो तो इंद्रिय ज्ञान वाले थे, और इंद्रिय ज्ञान वाला कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अगर इंद्रिय ज्ञान वाले को सर्वज्ञ मान लेंगे तो सभी मनुष्य, सभी त्रियंच, सभी देव, सभी नारकी सर्वज्ञ की कोटि में आ जाएंगे। किसी कोटि में? तो क्या नहीं, इंद्रिय ज्ञान वाले सर्वज्ञ नहीं हो सकते, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले सर्वज्ञ होंगे, जिनकी इंद्रियां नहीं हैं। क्या? जिनकी इंद्रियां नहीं है। क्योंकि अपने अभी 24 प्राण पढ़ रहे हैं, उसमें हमने अनंत के कितने प्राण बतलाए थे? अनंत भगवान के कितने प्राण बतलाए थे? 4। कौन कौन से? आयु, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। क्या? मन नहीं होता? अब बताइए, 7 योग आपने पढ़े थे, उन्हें मन योग है कि नहीं है? तो आप कैसे करोगे? नहीं होता। अरे कोई मन तो है ना,
यानी कि हमने अभी जो अनंत भगवान की जो व्याख्या समझी थी तो उनमें इंद्रियां कहीं भी नहीं है। क्यों? फिर इंद्रियों काम ही नहीं है कोई भी। न वो देखते हैं, न वो सुनते हैं, न वो सूंघते हैं, न वो चखते हैं, न स्पर्श करते हैं। अगर वो देख भी रहे हैं तो किससे देख रहे हैं? केवल दर्शन से। जान रहे हैं तो किस जाना है? केवल ज्ञान से। उनकी इंद्रियों का कोई काम नहीं है, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान है। आप देख रहे हो, आप जान रहे हो तो किसे जान रहे हो? इंद्रियों से। किसे जान रहे हो? आपकी चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपकी चक्षु इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया तो बतलाइए आपको स्पष्ट दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। आपको फिर अन्य उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, चश्मे आदि की, लाइट आदि की, अन्य उपकरण की आपको आवश्यकता पड़नी पड़ेगी। तो इसलिए लेकिन भगवान की चक्षु इंद्रिय काम नहीं कर रही है, फिर भी तीनों लोकों को देख रही है, जान भी रही है। तो यानी कि उनका ज्ञान इंद्रियों से रहित है। तो जो लोग इंद्रिय ज्ञान वाले को सर्वज्ञ मानते हैं, आचार्य कह रहे हैं उनके वचन मिथ्या वचन होते हैं, सम्यक वचन नहीं हो सकते। तत एव ही, तत वही च, और पूर्वगाता उदित, पूर्वगाताओं में उदित अनिंद्रियम ज्ञानम, इंद्रिय ज्ञानम, मानसम ज्ञानम च त्यक्त्वा, इंद्रिय ज्ञान को और मानस ज्ञान को छोड़ करके या त्याग करके ये वे निर्विकल्प समाधि स्वरूप संवेदन ज्ञाने, निर्विकल्प समाधि स्वरूप संवेदन ज्ञान से समस्त विभाव परिणाम त्यागिन, समस्त विभाव परिणामों को त्याग कर रतिम कुर्वन्ति, तत एवं रति करते हैं। तत वही परम आनंदिक एक लक्षण स्वभावम, परम आनंद एक लक्षण स्वभाव में सर्वज्ञ पदम लभन्ते इति अभिप्राय है। वो ही सर्वज्ञ पद को प्राप्त होती हैं, ऐसा अभिप्राय इस गाथा का है। जो निर्विकल्प समाधि रूप संवेदन ज्ञान के द्वारा जिन्होंने समस्त विभाव परिणाम त्याग दिए हैं। हमारे विभाव परिणाम क्या है? क्या है? और स्वभाव परिणाम क्या है? स्वभाव परिणाम क्षमा आदि हैं, तो विभाव परिणाम क्रोध आदि हैं। अब बतलाइए जीव स्वभाव में कब तक रह सकता है और विभाव में कब तक रह सकता है? स्वभाव में तो जीव अनादि काल तक रह सकता है, अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन विभाव में क्षण मात्र क्या रह पाएगा? आप क्रोध कितना करोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और शांति से पूरे दिन भी रह सकते हो, समता से पूरे दिन रह सकते हो। तो आचार्य कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास परम आनंदिक रूप एक लक्षण स्वभाव है, वो ही सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं। इस गाथा का ऐसा अभिप्राय है। अब हम गाथा नंबर 42 समझेंगे। हाँ। पर्णमदी नियमठम, पर्णमदी नियमठम नादा जदि नियम कायम तस्सह नानम तीतम जनिंदा कवयंतम कम मे बुत्तः
पर्णमदीनीयमट्टं नादा यदि नेवखायं तस्सः नानं तीतं जनिन्दा कवियन्तं कम्मं मे बुत्ता। पढ़िए। 42। अब पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 49 पेज नंबर पे। चलिए हिंदी पढ़िए साधना श्री माता जी। हाँ, इसमें क्या है, 2 आचरण टीका है। जो ऊपरी टीका है बड़े अक्षरों में वो आचार्य अमृतचंद स्वामी जी महाराज, आचार्य अमृतचंद स्वामी जी महाराज टीका है। और जो बीच की छोटी शब्द टीका है वो आचार्य जयसेन स्वामी महाराज टीका है। मूल ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है। उस पर हमारे आने वाले आचार्यों ने उन गाथाओं की टीका की है, एक एक शब्द की व्याख्या की है, एक एक अक्षर की व्याख्या की है। तो पहले जो बड़े अक्षरों में व्याख्या है वो आचार्य अमृतचंद स्वामी जी महाराज ने की है, और जो दूसरी छोटे अक्षरों में व्याख्या की गई है वो आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने की है। इसे दोनों आचार्य टीका चल रही है, लेकिन इसमें जयसेन स्वामी महाराज टीका बहुत ईजी है, उसका अर्थ सहज भाव में समझ में आ जाता है। और इनकी टीका थोड़ी कठिन महसूस होती है, इसलिए हम जयसेन स्वामी महाराज टीका को पढ़ के इस ग्रंथ को पूरा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, समझेंगे हम गाथा नंबर 41 टीका को। एवं तीतानागत पर्याया वर्तमाने ज्ञान वर्तमान ज्ञाने प्रत्यक्षा न भवन्ति थी। एवं इस प्रकार अतीत अनागत पर्याय वर्तमान ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। बौद्ध मती निराकरण, बौद्ध मत निराकरण मुख्यत्वेन गातात्रयम्, बौद्ध मत के निराकरण करने के लिए, कौन से मत का निराकरण करने के लिए? बौद्ध मत जो क्षणकवादी है, क्या है? क्षणकवादी है। ऐसे मत के निराकरण करने की मुख्यता से गातात्रयम् 3 गाथा कही गई हैं। तदंतर इंद्रिय ज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति, तदंतर उसके अनंतर इंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ नहीं होता है। क्या आए समझ में?
सुदीन सागर जी कहाँ खो गए? इंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ नहीं होता है। भवती अनिंद्रिय ज्ञानेन भवती थी, अनिंद्रिय ज्ञान वाला होता है। क्या? इंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ नहीं होता। तो कौन सर्वज्ञ होता है? अनिंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ होता है। न्यायिक मता अनुसारी शिष्य संबोधनार्थम च गाताद्वयम् इति समुदायन पंचम स्तरे गाता पंचकम गतम। न्यायिक मत अनुसार वाला शिष्य, देखिए हम अभी नहीं, पहले भी नाना प्रकार के शिष्य समुदाय संघ में रहते थे, अन्य अन्य मत वाले भी रहते थे। उनकी मत के निराकरण के लिए वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या जान रहे हैं, वो सत्य है कि असत्य है, ऐसा उनके मत का निराकरण करने के लिए, उन शिष्यों के संबोधन के लिए आचरण गाथा लिखी है। क्या लिख रहे हैं? न्यायिक मता अनुसारी शिष्य संबोधनार्थम च गाता द्वयम, द्वयम इति समुदायन पंचम स्तरे गाता पंचकम गतम। न्यायिक मत वाला या न्यायिक मत के अनुसारी चलने वाला जो शिष्य है, उस शिष्य के संबोधन के लिए, संबोधन की उसे समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? गाता द्वयम, दो गाथा कही गई हैं। समुदाय पंचम स्तर, समुदाय रूप से पंचम स्तर में गाथा पंचकम गतम, 5 गाथा कही गई हैं। अथ अब राग द्वेष मोहा बंध कारणम, राग द्वेष ही बंध के कारण है। न च ज्ञान मित्यादि, क्या? कथन रूपेण गाथा पंचक पर्यंतम व्याख्यानम करोति। बंध के कारण कौन है? ज्ञान की राग द्वेष। समति श्री माता जी, बंध का कारण क्या है? ज्ञान है कि राग द्वेष है? हम क्या होता है? आचार्य कह रहे हैं अथ अब राग द्वेष मोह बंध कारणम, बंध का कारण राग द्वेष मोह है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। अगर ज्ञान बंध का कारण होता तो केवल ही कोई बंध होना चाहिए। तो उनके पास ज्ञान है कि नहीं है? अगर ज्ञान बंध का कारण होता, आप इधर थोड़ा सा आगे, अगर ज्ञान बंध का कारण होता तो केवली वो पास ज्ञान है कि नहीं? तो उन्हें तो बंध होता नहीं है। तो बंध का कारण क्या है? तो कह राग द्वेष मोह बंध कारणम। राग द्वेष और मोह यही बंध के कारण है। क्या? यही बंध के कारण है, क्योंकि केवली भगवान के पास न राग है, न द्वेष है और ना ही मोह है। भगवान केवली के पास राग द्वेष मोह है क्या? नहीं है, इसमें बंध होता भी नहीं है। अब हमारे पास राग है कि नहीं है? द्वेष है कि नहीं है? मोह है कि नहीं है? तो हम बंध में बंधे हुए हैं। न च और न ज्ञान मित्यादि मति ज्ञान आदि बंध के कारण नहीं है। कथन रूपेण, ऐसा कथन करने के रूप से गाथा पंचक पर्यंतम, 5 गाथा पर्यंत व्याख्यानम करोति, व्याख्यान करेंगे। क्या आगे समझ में? यानी कि बंध का कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। क्या? राग द्वेष और मोह बंध का कारण है। मूल देखा जाए तो मोह की 2 संतान है, राग और द्वेष। क्या? राग और द्वेष क्या है? मोह की 2 संतान है। अगर हमने मोह को पराजित कर दिया तो हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होने वाला नहीं है। राग द्वेष कब तक है? जब तक मोह है। मोह गया तो राग द्वेष भी गया।
तो ज्ञान बंध का कारण नहीं होता है। बंध का कारण क्या है? आवाज सागर जी महाराज, बंध का कारण क्या है? तो क्या है फिर, किससे बंद होता है? अरे नहीं नहीं, बंध का कारण क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष मोह बंध कारणम। क्या ये प्रवचन सारे अपने आप में अमृत है। पीना हो तो कंठ को खाली करना पड़ेगा। क्या भरे कंठ में जाने वाला नहीं है। क्या बिल्कुल मन को स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के, सभी विकल्पों को छोड़ करके अगर हम सुनते हैं, इस अमृत का पान करते हैं, तो निश्चित ही ये अमृत हमारे लिए अनंत सुख को देने में कारणभूत बन जाएगा। और हम फॉर्मेलिटी निभाएं क्या, तो कुछ होने वाला नहीं। तद्यथा तत् वह यथा जैसे, अब बताएं, जैसे यस्य इष्ट अनिष्ट विकल्प रूपेण कर्म बंध कारण भूतेन ज्ञेय विषय परिणमनम अस्ति तस्य छायक ज्ञानम न अस्तित्व इत्याविदति। इष्ट अनिष्ट विकल्प रूपेण, इष्ट और अनिष्ट के विकल्प रूप से कर्मबंध कारणम, कर्मबंध का कारण भूतेन, जो कारणभूत है, ज्ञेय विषयम परमणम अस्ति। ज्ञेय विषय में परमण करना ही क्या है? इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में अपने ज्ञान को लगा देना, ये भी क्या है? कर्मबंध का कारण है। अरे मेरी टेबल तो अच्छी थी, मेरी टेबल तो यही नहीं है, मेरी टेबल क्यों लूँ? नहीं भैया, कभी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में विकल्प नहीं करना चाहिए। विकल्प करोगे तो आपका ज्ञान ज्ञेय विषयों में प्रवृत्ति करेगा और कर्मबंध का कारण बनेगा। तस्य छाय ज्ञानम न अस्तित्व व्यति, छाय ज्ञान बंध का कारण नहीं है क्या? क्यों क्यों बंध का कारण नहीं है? कि छाय ज्ञान में राग द्वेष होते नहीं। कौन से ज्ञान में? छाय ज्ञान में राग द्वेष होते हैं क्या? नहीं। अब देखिए, छाय ज्ञान में राग द्वेष नहीं होते, तो छायक दर्शन में राग द्वेष होते कि नहीं होते? छायक दर्शन के देखे, छायक सम्यक दृष्टि, केवल दर्शन नहीं कह रहा मैं केवल दर्शन नहीं कह रहा, मैं छायक के सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ। छायक सम्यक दर्शन में राग द्वेष होगा कि नहीं होगा माता जी? छायक सम्यक दृष्टि जो जीव है, उसके राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? है? उसमें इष्ट अनिष्ट का विकल्प होगा कि नहीं होगा? समति सी माता जी कहाँ खो गई? छायक सम्यक दृष्टि जो जीव है, उसके इष्ट अनिष्ट पदार्थों में विकल्प होगा कि नहीं होगा? है? होगा। छाय ज्ञान में ऐसा होने वाला नहीं है। क्या? छाय ज्ञान में नहीं होगा। तो कहे छाय ज्ञानम न अस्तित्व वेदति, छाय ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। वो बतलाते हैं, पर्णमदि नियमट्टम नादा जदि नीलम इदम पीतम इदम मित्यादि विकल्प रूपेण यदि ज्ञेयार्थम प्रणमति ज्ञातात्मा। ये नीला पदार्थ है, ये पीला पदार्थ है, ऐसे इनमें मति आदि विकल्प रूपेण क्या
पीतम इदम इत्यादि, यानी ये नीला ये पीला है, इनमें विकल्प रूप से यदि ज्ञार्थम ये के अर्थम प्रणमन होता है। कौन? ज्ञात्मा ज्ञान आत्मा नीव खाय्यम तस्नानम ति तस्यात्मना छाया ज्ञानम नीव अस्ति। मति ज्ञान आदि में विकल्प होते हैं। क्या? ये नीला है, ये पीला है। मति ज्ञान आदि में क्या होती हैं? विकल्प रूप होते हैं। लेकिन तस्य आत्मन, वो आत्मना ज्ञानम छाया ज्ञानम नीव अस्ति, छाया ज्ञान में विकल्प नहीं होती हैं। अथवा ज्ञानमेवं नास्ति, ज्ञान ही न अस्ति, ज्ञान में नहीं होते हैं। कस्मात् नास्ति, किन में नहीं होते हैं, किन के ज्ञान में विकल्प नहीं होते हैं? तो कह रहे हैं तम जिनंदा खव्यंतम कम्मम में बुद्धः, तम उन पुरुषों के कर्मात्पन्नम, कर्म से आपन्न, कर्मत्तापन्नम, यानी कि जो कर्मों से आपन्न, यानी कि जिनके कर्म उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जिनेन्द्रा कर्तार उक्तवंतः, जिनेन्द्र ही उसके कर्ता हैं, ऐसा उक्तवंतः, ऐसा कहा जाता है। किम कुर्वन्तम, किम क्या, कुर्वन्तम करते हैं, क्षपयन्तम अनुभवन्तम, किम एवं क्षपयन्तम, जिन्होंने क्षय कर दिया है, अंतम अंत कर दिया है, अनुभवन्तम अनुभव, किम एव क्या, ही कर्मेव कर्म ही, निर्विकार सहजानंदिक शुद्ध, निर्विकार यानी कोई विकार मन में नहीं है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार। जैसे एक छोटा बालक, क्या जब तक निर्विकार रहता है तब तक छोटा बालक नग्न घुमा रहता है। जिस समय उसके विकार उत्पन्न होने लगते हैं, किसके? बालक के, तो कपड़े पहनना शुरू कर देता है। संसारी प्राणी विकार वासनाओं को ढकने के लिए कपड़ों का आलंबन लेता है। जिनके विकार निर्जीर्ण होते जा रहे हैं या जिनके विकार समाप्त हो गए हैं, उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ गए निर्विकार, सहज, क्या क्या सहज। लोग रहते कैसे नगर घूमते होंगे, कैसे चलते होंगे, क्या जब वो छोटे थे अपने वो मार जाते थे तो सोचते कैसे नगर रहते होंगे, कैसे सर्दी सहन करते होंगे, कैसे कैसों करते होंगे, कैसे आहार करते होंगे खड़े होके। अब अपने लिए क्या हो गया है? सहज हो गया है। क्या हो गया है? कई बार कठिनाई लगती है बैठने में, उठने में, चलने में, बोलने में, कोई कठिनाई नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। किसमें? इस अवस्था में। जब घर में थे कि साधु को देखते थे, किसी संत को देखते थे तो मन में क्या आता था? अरे कैसे नग्न चलते होंगे, कैसे किशोच करते होंगे, कैसे रहते होंगे, सर्दी गर्मी में चटाई नहीं लेती हैं, फूंस आदि लेती हैं, हम तो इतनी रजाई लेती हैं, इतने कंबल लेती हैं और फिर भी हमें ठंड लगती है। और हमें क्या हो गया? अब सहज हो गया। तो निर्विकार सहज आनंद, आनंद आ रहा है। एक सुख स्वभाव अनुभव शून्य, एक सुख स्वभाव अनुभव शून्य सनत
उद्यागतम सन, उसके उद्यागतम उदयगत स्वकीय कर्मेव, स्वकीय कर्म ही स अनुभव नास्ते न च ज्ञानम इत्यर्थम। क्या कह रहे हैं? अनुभव न अस्ते, अनुभव नहीं है, न च और ज्ञानम इत्यर्थम, यह ज्ञान का अर्थ। अथवा द्वितीय व्याख्यानम, दूसरी व्याख्या करते हैं, यदि ज्ञाता प्रत्यर्थम, यदि ज्ञाता है प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थ में प्रणमस्य प्रणमन, पश्चात अर्थम जाति, पश्चात जानता है, तदा अर्थ नाम अंत्य यात सर्व पदार्थ प्रज्ञानम नास्ति। जो पहले प्रणमन करता है पश्चात जानता है, किनमें? अर्थ नाम, नाम अनंत्य यात सर्व पदार्थ पर ज्ञानम नास्ति। वो अर्थ नाम अत्यंत रूप से सब पदार्थ के परिज्ञान को नहीं जान पाता। यानी कि जो पहले क्या करते हैं? प्रणमन करते हैं, पश्चात अर्थ को जानते हैं। यानी कि पहले देखते हैं और फिर जानते हैं। पहले कौन देखता है? छद्मस्ती, वह पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। क्या होता है? पहले क्या होता है, बाद में? और केवली का भैया ज्ञान दर्शन सबके पास है। हमारा पहले दर्शन होता है और बाद में ज्ञान होता है। क्या होता है? बाद में किनका? केवली का। ये पद होते हैं दोनों एक साथ। क्या? हाँ, केवली भगवान का ज्ञान और दर्शन एक साथ युगपद होते हैं। हमारा ज्ञान और दर्शन पहले दर्शन होता है और बाद में ज्ञान होता है। क्या होता है? पहले दर्शन और बाद में ज्ञान। अथवा तृतीय व्याख्यानम, तीसरा व्याख्यान करते हैं, बहिरंग ज्ञेय पदार्थम, बहिरंग में जो ज्ञेय पदार्थ हैं, यथा छदमस्त अवस्थायाम, छदमस्त अवस्था में चिंतयति, चिंतयति चिंतित होते हैं, तदा राग आदि विकल्प रहितम, राग आदि विकल्प से रहित स्वसंवेदन ज्ञानम नास्ति। जो राग आदि विकल्प से रहते हैं, क्या? स्वसंवेद ज्ञान, उसको नहीं जानते हैं। कौन? छद्मस्त जी। हमें कौन सा ज्ञान अच्छा लगा? राग द्वेष का ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? हम राग आदि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञानम नास्ति, स्वसंवेद ज्ञान को नहीं जानते हैं। तद भावे, तद उसके अभाव में छायक ज्ञानमेव, छाय ज्ञान ही न उत्पत्ति, छाय ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इति अभिप्राय, ये उसका अभिप्राय है। यानी छद्मस्त अवस्था के अभाव में, जब तक छद्मस्ता का अभाव नहीं हुआ है तब तक हमें छायक ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ बतलाना चाह रहे हैं कि छायक ज्ञान को बिना राग द्वेष विकल्प के प्राप्त, राग द्वेष विकल्प से हेतु स्वसंवेदन प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हमारी छद्मस अवस्था है तो हमें छायक ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इति अभिप्राय, ये इस गाथा का अभिप्राय है। कोई मिला के बता दिया है आचार्य भगवान ने यहाँ पर कि केवली भगवान के ही क्या छायक ज्ञान होता है। क्यों? भगवान की कितनी लब्धियाँ होती हैं माता जी? केवली भगवान की कितनी लब्धियाँ होती हैं? 9। 9 कौन कौन सी?
देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत भोग, अनंत लाभ, अनंत दान लाभ भोग, दान लाभ भोग उपभोग वीर, 5 तो ये हो गई। क्या हो गई? और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, नहीं केवल दर्शन और केवल ज्ञान, और छायक सम्यक और छायक चारित्र। क्या? 9 लब्धि। 5 अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, छायक सम्यक और छायक चारित्र। ये 9 लब्धि भगवान केवली की होती हैं। इस प्रकार से 2 गाथाओं के माध्यम से हमने आज का इस स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज की गाथाओं और आचार्य भगवान जयसेन स्वामी जी महाराज की टीका के माध्यम से हमने समझा। आगे के विषय को हम कल पुनः देखेंगे। जय पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाणाम पूर्वाचरण किरम शकर्कम चार्तम भाव पूजा वंदनस्तम समेतम श्री श्रुत भक्ति कायुष करोमि हम।